हेलो गाइस, आज हम जानेंगे वर्चुअलाइजेशन के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। वर्चुअलाइजेशन इज़ अ टेक्निक टू सेपरेट अ सर्विस फ्रॉम फिजिकल डिलीवरी ऑफ दैट सर्विस। मेन टेक्निक क्या है वर्चुअलाइजेशन की, कि वो सेपरेट करता है सर्विसेज को, मतलब रिसोर्सेज को सेपरेट करता है फ्रॉम फिज़िकल डिलीवरी में से, जो फिज़िकल हार्डवेयर है उसमें से रिसोर्सेज को सेपरेट करता है सर्विस के लिए। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। कौन? वर्चुअलाइजेशन क्यों यूज़ करता है? टू क्रिएट वर्चुअल एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो जिनको मॉनिटर किया जाता है, रिसोर्सेज को उनको वर्चुअली क्रिएट करने के लिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर को इन्वॉल्व किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, रेदर देन एक्चुअल वर्जन ऑफ सम रिसोर्स। और वर्चुअलाइजेशन का बेनिफिट क्या है? विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन कैन रन सेम मशीन एंड इट सेम हार्डवेयर एट सेम टाइम। विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से मल्टीपल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्लीकेशन है रन हो सकते हैं एट सेम मशीन पर, मतलब सेम सर्वर मशीन पर, सर्वर जो सेम मशीन पर और सेम हार्डवेयर के साथ। हार्डवेयर जो है वो सर्वर है, सेम हार्डवेयर पर और साइमल्टेनियसली सेम मशीन पर सेम टाइम पर रन होता है। कहीं में वर्चुअलाइजेशन के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन रन होते हैं सेम मशीन पर, सेम हार्डवेयर पे, सेम टाइम पे, और which increase the utilization and flexibility of the hardware as we can say that। और नेक्स्ट क्या है कि इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये है कि ये एप्लीकेशन जो यूज़र की तरफ होते हैं, वो एप्लीकेशंस है, इसके साथ कनेक्ट होते हैं बाइनरी लाइब्रेरीज, और जो हाइपरवाइजर से कनेक्ट होता है गेस्ट ओएस, जो पर्टिकुलर अलग अलग डिवीजन के बाद जो कनेक्टेड होता है टू शेयर द रिसोर्स। हाइपरवाइजर क्या करता है? वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है और डिफरेंटली सेंड करता है रिसोर्सेज को पर्टिकुलर यूज़र के लिए, और उसके साथ होस्ट ओएस जो है वो सिचुएटेड होता है, और ये सब डायरेक्टेड होता है फ्रॉम वी कैन से डेटा सेंटर, जो कि एक सर्वर हार्डवेयर है मेन, जो क्लाउड प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से फिज़िकल डेटा जो है वो शेयर होता है। और वर्चुअलाइजेशन में मेन दो टॉपिक्स है। होस्ट मशीन्स, द मशीन ऑन विच द वर्चुअलाइजेशन मशीन इज़ गोइंग टू बी बिल्ट इज़ नोन एज होस्ट मशीन। जिस पर वर्चुअल मशीन बिल्ट होने वाली है, उस मशीन को हम क्या कहेंगे? होस्ट मशीन। और गेस्ट मशीन क्या है? गेस्ट मशीन जो है उसको रेफर्ड एज टू बी वर्चुअल मशीन को ही गेस्ट मशीन हम कहते हैं। अब देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है वर्चुअलाइजेशन के। जो एक्चुअल बेनिफिट्स है वो क्या है? ये मोर फ्लेक्सिबल है, क्योंकि साइमल्टेनियसली वर्क हो रहा है वर्चुअल मशीन के थ्रू। साइमल्टेनियसली हम पैरेलली डेटा को शेयर कर रहे हैं, डेटा को रिसोर्सेज को दे रहे हैं यूज़र तक, तो ये मोर फ्लेक्सिबल है। और इनहेंस डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको एनहेंस करता है। कौन? वर्चुअलाइजेशन। और एफिशिएंट एलोकेशन रिसोर्सेज भी एफिशिएंटली हम शेयर कर सकते हैं। और इसका कॉस्ट भी लो है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि साइमल्टेनियसली हम सेंड कर रहे हैं, तो एट अ टाइम हमारा जो कॉस्ट है वो कम भी हो रहा है, और वर्क ज़्यादा होने की वजह से कॉस्ट हमारा कम पड़ रहा है एक ही टाइम हर चीज़ करने के लिए। अनेबल रनिंग मल्टीपल ओएस, क्योंकि वर्चुअल मशीन जो है वो ओएस मल्टीपल ओएस जो है वो रन होते हैं इसके द्वारा, वर्चुअल मशीन के द्वारा। तो मल्टीपल ओएस हम साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं।
अवेलेबिलिटी भी हाई रहेगी। अब ड्रॉबैक्स देखते हैं कि ड्रॉबैक्स में हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। हालांकि ये कंपनी के कॉस्ट को रिड्यूस करता है, लेकिन इनिशियली हमको इसके लिए हाई इन्वेस्टमेंट करना होता है। और लर्निंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अब ये क्लाउड को हम स्विच कर रहे हैं, पहले लोकल होता था, अब हम क्लाउड की तरफ जा रहे हैं। तो लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें हमें लर्न करनी होगी, जैसे कि हाइपरवाइज़र, ये वर्चुअलाइजेशन, तो उसके लिए स्किल्ड पर्सन भी चाहिए। तो वो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए लर्निंग इज़ कॉम्प्लेक्स टास्क, और डेटा का रिस्क भी इसमें ज़्यादा होता है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट्स में बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो BCA में भी अभी हाल ही में आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।